अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ए प्लस मॉर्निंग। बहुत ही ए प्लस हफ्ते का आगाज़ करना है हमने, क्योंकि आज मंडे है, हफ्ते का पहला दिन है। और अगर मंडे ए प्लस गुजरेगा तो आई एम श्योर कि बाकी सारे दिन भी ए प्लस गुजरेंगे। और कल संडे था, कल बहुत ज़बरदस्त संडे है, फंडे में रिस्पॉन्स आया, बहुत मज़ा आया। और आपकी लाइव कॉल्स के साथ साथ जो आपकी ईमेल्स, मैसेजेस और वो वाला फीडबैक आता है, उसमें तो बहुत ही मज़ा आता है। और मैं बैठी हूँ यहाँ पे, अनूशी असद आपकी होस्ट, और जो नेट जो है वो आने वाले हैं। कुछ लगता है आजकल उनकी नींदें नहीं पूरी हो रही, तो वो आएंगे तो फिर आप लाइव कॉल करके पूछेगा कि आजकल आप अनुषा को सुबह सुबह डिच करा देते हैं, अकेला इंट्रो करना पड़ता है। अच्छा, पहली बात क्या करें जी, एक ख़बर है जो कि थोड़ी सी सैड है, मगर इट्स ओके क्योंकि वो बेहतर हो गई है। तो मैं आपको पहले न्यूज़ देती हूँ, फिर बताती हूँ कैसे बेहतर हुई। सैयद नूर साहब को परसों माइल्सा फालिज का अटैक हुआ था, और हम सब दुआ गो हैं कि वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रिकवर करें। मगर रिकवर वो कर चुके हैं, काफ़ी हद तक घूम फिर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। क्योंकि और आप सब भी दुआ करें कि इंशाल्लाह वो हमेशा ठीक ठाक रहें और अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इसी नोट पे मैं एक गेस्ट का बता दूं, जमशेद ज़फ़र साहब हमारे साथ पहले गेस्ट होंगे, जो कि हमारी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे आज थोड़ी सी फ़िल्मी बातें करेंगे। और दूसरी गेस्ट हमारे साथ होंगी रिजा, जो कि मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, होस्टिंग की है इन्होंने। तो प्यारी सी सुबह होगी प्यारे से टॉपिक्स के साथ। और एक और न्यूज़ ये है कि भाई वीना मलिक कुछ गुम सी गई थी, तो हम सब परेशान थे, बड़ी हमने दुआएं की। न्यूज़ में आ रहा था कि जी अगवा हो गई हैं, और सब डर गए कि वो जो उनका एक कंट्रोवर्शियल सा कवर आया था मैगज़ीन का, कहीं उसकी जैसे ना हो, मगर वो मिल गई हैं, वो अगवा नहीं थी। हाँ, और सेकेंड हाफ में रोज़न बैंड हमारे साथ होंगे, तो आज फिर से एक म्यूज़िकल सा प्रोग्राम करेंगे। और क्या ख्याल है, ब्रदर्स बैंड म्यूज़िकल सा होना चाहिए ना तो उसमें ये है कि आप हमें फ़ोन करेंगे, अपनी फरमाइशें देंगे, और रोज़न बैंड आपके लिए जितना वो फरमाइशें पूरा कर सकें बिल्कुल पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत अमेजिंग, हाँ ये धुन ना, ये उनका गाना है बहुत फेमस, जो कि एक इंडियन मूवी के लिए उन्होंने किया था। और ये भी उनसे बात करेंगे कि भाई इंडियन मूवीज़ करके ही म्यूज़िक क्यों फिर म्यूज़िशियन स्टार बनते हैं, और ऐसे क्यों नहीं होता कि यहीं पे स्टार बन जाएं। क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल है कि स्टार बिल्डिंग क्वालिटी हमारे मीडिया में नहीं है। हमारी मीडिया को चाहिए, मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करें न्यूज़ में भी, क्योंकि वीना मलिक नहीं किडनैप हुई थी, और एंटरटेनमेंट में भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बिकॉज जब तक हम अपने आर्टिस्ट को सेलिब्रिटी नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा ना, सीधी सी बात है। आजकल आई थिंक जिस तरह हम फिल्म का भी टॉपिक उठाएंगे आज, तो फिल्म के हवाले से हमारे पास दो ही बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, शान और रीमा। और बस वो इतना उन्होंने काम किया कि उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया। मगर उनके अलावा अगर आप पूछें ना कि एक सेलिब्रिटी, एक स्टार, तो वो ऐसा सच कोई है नहीं। तो इस पर भी बात करेंगे कि भाई क्यों नहीं है, क्यों हम नहीं बनाते। और रिजा से बातें करेंगे कि ड्रामों में क्या सीन चलता है। ड्रामों में काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हो जाते हैं ना, क्योंकि ड्रामे में सुना है कि वो वाला एक जो सपोर्ट सिस्टम सब एक दूसरे को देते हैं, वो काफ़ी होता है। तो इस बात पे एक मज़ेदार सा म्यूज़िक ना हो जाए ज़रा अच्छा, ब्रदर्स बैंड का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज़ इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमारा साथ दिया है ऑल दीज डेज़। जितने यहाँ पे हमारे सिंगर्स और म्यूजिशियंस आए, उनके साथ इन्होंने स्पॉन्टेनियसली पिकअप किया है बीट को, धुन को, सुर, लय, ताल, जो भी होता है वो सब कुछ। और कोई यहाँ पे रिहर्सल नहीं हुई होती थी। और देखें लाइव शो है, तो लाइव में कितना मुश्किल हो जाता है। तो ब्रदर्स बैंड के लिए म्यूज़िक अच्छा, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि सैयद नूर साहब जो हैं, अल्लाह उनको शिफा दे और लंबी हेल्थी ज़िंदगी दे। वो हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के बैकबोन रहे हैं और अभी भी हैं। और उन्होंने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से रेवोल्यूशनरी अपनी तरफ से ट्राई किया है टॉपिक्स उठाने के लिए, मूवीज़ बनाने के लिए, तो उन पर भी आज बात करेंगे। और जो कॉलर्स हैं आज, वो लाइव कॉल इन करके अपनी सैयद नूर साहब को विशेज़ भी देंगे, होपफुली इंशाल्लाह वेल विशेज़। और अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री से आप क्या चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से, वो भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो और क्या गपशप लगाएं इस वक्त। जुनेद को मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो साथ नहीं है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल
तो हाँ, मैं बात करी थी कि लाइव कॉलर्स ने हमें ये बताना है कि सैयद नूर साहब के लिए कोई अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहें कि भाई आप इंशाल्लाह जब सही होंगे तो हमें इस टाइप की मूवी बना के दें। अक्सर कहते हैं कि इंडियन मूवीज़ इसलिए हिट होती हैं बिकॉज उनमें वो आइटम नंबर और मिसाले वाले नंबर होते हैं। अच्छा जी, कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, A+ मॉर्निंग। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। A+ मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, आप कौन बात कर रही हैं? मारिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मारिया इस्लामाबाद से? बहुत ठंड होगी मारिया इस्लामाबाद में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। इस्लामाबाद में बहुत ठंड होगी। जी ठंड तो है बट वही कि बिल्कुल ड्राई वेदर है जी, अल्लाह करे बारिश हो और अल्लाह करे कि सैयद नूर साहब सही हो जाएं। कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? हाँ, सारी कौम दुआ मांग रही है। कौम मांग रही है कि जो भी उनके चाहने वाले हैं, जब भी कहीं कोई बीमार होता है उसकी फौरन अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जी, अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी अता करे। बिल्कुल। और आपका टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। कौन सा वाला? मैंने तो जो दो जो तीन अभी टॉपिक। वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगी टॉपिक के लिए? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत से फैक्टर्स आते हैं। आपका तो खुद ताल्लुक मीडिया से है जी, और आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, कुछ तो मतलब एक पकड़ लेते हैं कि जी अब हम इसमें आए हैं और हमने इसमें नाम पैदा करना ही करना है, जी, तो वो डट जाते हैं। और कुछ होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे अगर फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो उसमें कुछ इस किस्म के लोग आके बैठ गए हैं जो खुद तो एजुकेटेड नहीं है जी। और ना ही वो एजुकेटेड लोगों को आगे आने देते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा डाउनफॉल है कि हमारे पास अच्छे लोग फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे रीमा ने मेहनत की, शान ने मेहनत की, ये लोग उस लेवल पे आ गए। और बहुत से मेल हमारे बाबर हैं लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ गए। हाँ, वो छोड़ दें। बिल्कुल, एक होता है ना माफिया होता है, तो हमारी इंडस्ट्री में जहालत माफिया बहुत ज्यादा आ गई है फिल्म इंडस्ट्री में। सही बात है। जिसकी वजह से एजुकेटेड लोग तो बिल्कुल आगे आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और अगर हम टीवी की तरफ आते हैं तो टीवी में आप जैसी हैं, जैसे और बहुत टॉप क्लास मॉडल्स हैं, वो चंद एक हैं आटे में नमक के बराबर। बाकी देखें तो खास एरियाज की खवातीन को ज्यादा तरजीह देते हैं। आई डोंट नो व्हाई। बहुत सी ऐसी अच्छे खानदानों की लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, लेकिन आप खुद, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, आप खुद माशाल्लाह यहाँ पे बैठी हैं और जब भी आपके ये फैशन शोज होते हैं या टीवी में आप आती हैं, खास एरिया की खवातीन, वॉट एवर, इन लाहौर को ले लें, आप कराची को ले लें, ये वहाँ की औरतों को ज्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत की कोई अच्छे खवातीन आगे आए। एंड आई रियली आई सल्यूट यू कि आप लोग अच्छी फैमिलीज में से आके, और जो पढ़ी लिखी लेडीज हैं या लड़कियां जो आना चाहती हैं, उनके लिए एक क्षमा है आप लोग। थैंक यू मारिया, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और बल्कि मैं सब एजुकेटेड और अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियों और लड़कों दोनों को ये कहूँगी कि आप ज़रूर आएँ इस फील्ड में, बिकॉज पता नहीं कोई अगर मिसकंसेप्शन होगी, मगर जब आप आके यहाँ काम करते हैं ना तो आप रियलाइज़ करते हैं कि इतने अच्छे लोग हैं और इतने रिस्पेक्ट देने वाले लोग हैं और सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। और ये समटाइम बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो, ये ऐसे सिस्टम है समवेयर एल्स, जस्ट लाइक अगर स्कूल में टीचर है और वो जब 43 स्टूडेंट्स को एट ए टाइम क्लास ले रहे होते हैं, वो नया सब्जेक्ट जब नया चैप्टर पढ़ाते हैं जी, तो उसमें चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते एक दो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ने उनको ऑलरेडी आने वाला चैप्टर पहले वो होमवर्क में करवा देते हैं और वो बच्चा टीचर को लाजवाब कर देता है। कितनी आपने खूबसूरत बात कर दी है। और अच्छा टीचर जो है ना, वो तो उनको बहुत अप्रिशिएट करता है और वो उनको अपने साथ रखता है कि ये बच्चे। मारी, आपको शौक है आने का इस तरफ कोई? अच्छा, कॉल चली गई। ये कॉल खुद से क्यों जाती है? मैं अपनी टीम से अब शिकायत करूंगी, ठीक है? अभी तो मैं थोड़ी गप लगाना चाह रही थी इनसे। थैंक यू फॉर योर कॉल मारिया, बहुत आपने प्यारी बातें की हैं सुबह सुबह और मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे, एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गेस्ट होंगे। देखते हैं जुनेद होंगे या नहीं होंगे, होपफुली वो भी आ गए होंगे। सो टेक अ ब्रेक एंड A+ मॉर्निंग।